हमने अपनी सहूलत को इसको नॉन लिविंग कहा, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग एज नॉन लिविंग इन द यूनिवर्स। हर चीज जिंदा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं जिंदा है, ये जो टिश्यू पेपर है जिंदा है, दस्ती जिंदा है, ये इन सब में हयात है। अल्लाह ने कुरान में कितनी एडवांस है देखो, सूरह जुमा की पहली आयत में कहा युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, कायनात में जो कुछ है वो उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। ये दस्ती भी कर रही है, इसके अंदर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं, वो कुर्सी भी कर रही है। तो एक चीज ये साबित हो गई कि हर चीज जिसको हाथ पैर रहते हैं वो मेल या फीमेल होना जरूरी नहीं है। मेल फीमेल की जरूरत मखलूक को पड़ती। मखलूक में भी, क्रिएशन में भी अल्लाह ने कई ऐसे क्रिएशंस पैदा करके बताए जो बगैर जेंडर के हैं। अल्लाह के जो हाथ और पांव हैं उनके बारे में मैंने कहा वो कैसे हैं किसी को भी नहीं मालूम। अगर आप मेरे तौहीद अल अस्मा व सिफत के पॉइंट्स गौर से सुन रहे थे तो मैंने उसमें कहा अगर कभी अल्लाह की कोई सिफत ऐसी लगे कि बंदे के पास या मखलूक के पास है तो याद रखना कि अपने सिफात महदूद है, अल्लाह ला महदूद है। मीनिंग वी आर लिमिटेड, ही इज अनलिमिटेड। अल्लाह का कोई जेंडर नहीं होता। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अभी इमरान भाई ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श पर है और हर जगह है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम किधर भी रुख करो अल्लाह ताला को पाओगे, और एक जगह फरमाता है कि तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। जज़ाकल्लाह खैर। बहन ने एक अच्छा सवाल किया है। बहन ने कहा कि मैंने कहा अल्लाह अर्श पर है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं तुम अपना रुख जिधर भी करोगे तुम अल्लाह के रुख को पाओगे, और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे इंतहाई करीब हूं। बहन, जब अल्लाह ने कहा तुम जिधर भी रुख करोगे मुझे पाओगे, वो आयत का मुझे फिल वक्त हवाला याद नहीं है। वो आयत का माना कैसा है मैं आपको बता देता हूं। आप एक सर्कल डालिए, डालने के बाद उसमें आप अगर एक चूंटी को छोड़ दिए, चूंटी अगर ऊपर मुंह करके किस तरफ भी देखेगी, आपका रेडियस इतना बड़ा है आप उसको अहाता करे हुए हैं। अल्लाह ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 103 में कहा ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई निगाह उसको नहीं देख सकती, लेकिन वो सबका अहाता किए हुए है। किस तरीके से वो सबको घेरे में लिए हुए है हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह ने कहा कि तुम मशरिक को पलटो या मगरिब को पलटो, मशरिक को पलटने से जो अल्लाह नहीं है, मगरिब को पलटने से कोई और माबूद नहीं है। जिस तरफ भी रुख करोगे तुम अल्लाह को पाओगे। मतलब लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। तो अल्लाह ने हमको ये कहा कि कहीं भी तुम करो कोई माबूद नहीं मिलेगा, मैं अकेला ही मिलूंगा। और जो दूसरी आयत आप कह रही हैं वो सूरह खाफ सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 16 है, जिसको बहुत लोग कोट करके कहते हैं अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी शाहरक से भी करीब हूं। मशहूर है ना, नानू अकरबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरक से भी ज्यादा करीब हूं। इसकी तफसीर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त की। इब्ने तैमिया एक बहुत बड़े आलिम दीन है जिसको सब मुसलमान बड़ी इज्जत से मानते हैं, सुन्नी मुसलमान बहुत इज्जत से मानते हैं चाहे कोई मसलक के हों। उन्होंने कहा जब अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, सूरह हिजर की आयत नंबर 9 क्या है, बेशक हमने इस जिक्र को, क्या अल्लाह नीचे लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया या जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भेजा? मगर अल्लाह तो कह रहा है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र को नाजिल किया। मतलब हमसे मुराद मेरे जो काम लेने के तरीके हैं मैं अपने तरीके से उसको नाजिल किया। जब अल्लाह कहता है शारक से करीब हूं, उससे मुराद है अल्लाह इल्म के एतबार से खुद तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानता है। तुम खुद के बारे में जितना नहीं जानते वो तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा जानता है। वो तुम्हारी शाहरक से भी करीब है। तुम अपनी जान को जितना अच्छा नहीं सोच सकते वो तुमसे कई गुना ज्यादा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। इस माने में है, जात के हिसाब से नहीं है अल्लाह ताला हमारे करीब। उम्मीद मेरी बहन का जवाब हो गया। अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा इस माइक से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल टॉपिक से हट कर है। आपका नाम और पेशा बताएं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ और मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम कम फ्रॉम संतोष नगर। इफ समवन पेइंग सवाल उर्दू में करिए। अगर कोई मुझे इंटरेस्ट पे बन रहा है तो मेरे लिए फायदेमंद तो है ना? आपका सवाल सूद पर है। भाई ने सूद पर सवाल किया है कि अगर कोई मुझे इंटरेस्ट देता है तो उसमें मेरा फायदा है, फिर हराम क्यों है, ये जानना चाहते हैं हम। राइट। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 में कहा, जब इनसे कहा गया कि सूद हराम है तो ये कहते हैं तिजारत भी तो सूद जैसी ही चीज है। इनसे कहो अल्लाह ने एक को हराम किया है और एक को, बस यही काफी है। बोले अल्लाह ताला होंगी तुमको फायदा हो रहा होगा वो सब नहीं। एक में हराम बोला, हराम शैतान को सजदा करो बोले थे,
इससे पैदा हुआ, उन्हें उससे। एक हलाल एक हराम, फायदा नुकसान कुछ नहीं। अब मैं बोला ये हराम सूद, अल्लाह ने क्या कहा? सूद, तो बस हराम। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275। कुरान में सूद को हुर्मत का जो हुक्म आया है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से 279 तक, 275 to 279। आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 130, सूरह रूम सूरह नंबर 30, इन पूरे मुकामात पर अल्लाह ने, सूरह निसा सूरह नंबर 4, इन पूरे मुकामात पर अल्लाह ताला ने सूद को हुर्मत का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं जानते हैं सूद के बारे में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूद के मामले में 10 किस्म के लोगों को 70 से ज्यादा दर्जात में गुनाह दिए जाएंगे। कितने दर्जात में? कितने? उसमें से जो सबसे छोटा गुनाह है, सबसे छोटा, वो किसको होगा? 10 किस्म के लोगों को होगा। बोले वो 10 में से 10वां कौन है? एक देने वाला, लेने वाला, सवारी देने वाला, गवाही देने वाला, अड्डा बताने वाला, ये पूरे आ गए। आखिरी कौन है मालूम है? आप और मैं किसी होटल में चाय पीते बैठे हुए हैं, पीछे से कोई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त सूद का कोई कारोबार के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोगों को सुने आई, उनको पलट के नसीहत नहीं करे सूद हराम है, वो मामला उनका तय पा गया, आप और मैं उनके साथ शामिल हो गए। 10वां, ऐसे शख्स को नबी कहते हैं सग्गी मां से जिना करने का गुनाह दिया जाएगा। और अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 279 279 में कहा अगर इस हुक्म के बावजूद ये लोग इसका मामला करें तो इनसे कहो कि ये तैयार हो जाए अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। अल्लाह और रसूल से जंग करके मुसलमान बाकी रहते तो क्या बोले हमारे फतवा देने वाले हीरो आएंगे? ये दारुल हर्ब है। क्या है? तो दारुल हर्ब में अम्मा से शादी करता रहे। ये जंग की जगह है, मेरे को बच्ची नहीं मिल रही, बहन से शादी करता बोलते हैं। ये जंग की जगह है, मैं अल्लाह रसूल से जंग करता हूं बोलते हैं। दारुल हर्ब ना दारुल इस्लाम ना दारुल अमन। पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होके एक ही हुक्म दिया, हराम। सूद क्या है? मां बाप की नाफरमानी से बड़ा जिक्र आया है गुनाह का। अल्लाह और उसके रसूल से जंग। सोचो, लानत है उन मुसलमानों पर जो सूद के कारोबार करते हैं। अल्लाह इनको और इनकी कमाई के जरिए से इन्होंने जितनों को पाला है उन सब के पेट जहन्नम से भर दे, क्योंकि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके अपने घरों को पाल रहे हैं। अल्लाह की लानत है इनके ऊपर। अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन बोलने से पहले ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे उस पर यकीन है जी। तकदीर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। जब अल्लाह ताला ने तकदीर बना दी है तो फिर हम दुनिया में क्यों आए? जहन्नम और जन्नत का जब फैसला हो चुका है तो फिर हम जन्नत दुनिया में क्यों आए? इस पे ये क्वेश्चन एक नॉन मुस्लिम ने मुझसे किया था। मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहन ने सवाल किया है कि उनको मुसलमान होने के नाते तकदीर पर यकीन है, लेकिन एक गैर मुस्लिम साथी ने उनके सवाल किया कि जब अल्लाह ने तकदीर बना दिया तो अल्लाह को मालूम है जन्नत में कौन जाएंगे और जहन्नम में कौन जाएंगे, तो फिर हमें दुनिया में भेजा ही क्यों? ऐसे सवालात कई लोग करते हैं, है कि नहीं है? अल्लाह को तो मालूम है जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा, अल्लाह को मालूम है कि नहीं? शक में बोल रहे हैं। तो फिर दुनिया में क्यों भेजा? अगर अल्लाह ये दुनिया में नहीं भेजकर अगर जन्नत और जहन्नम में डालता तो क्या होता मालूम? जन्नत या तो अस्सलाम वालेकुम बोल के अंदर चले आते थे, अब जहन्नम या बोलते थे अल्लाह मौका तो देके देखना था। तो अल्लाह ताला को भी यकीन था कि जो मेरा जन्नती बंदा है मौका दिया तो मौके का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जा बोला। जो जहन्नमी है उसे मौका दूं या ना दूं दोनों सूरतों में बराबर है, आखिर में आने वाला तो वहीं पर है, कम से कम उसको तो तसल्ली हो जाएंगी, हाँ भाई मैं इसी का मुस्तहिक था। अल्लाह सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 15 में कहता है हम क़यामत के दिन इनके अमल की पूरी डायरी, पूरा चार्ट, पूरा प्रिंट आउट, इनका अमाल नामा इनके गलों में पहना देंगे, ये खुद उसको पढ़कर फैसला कर देंगे इन्हें कहां जाना है। अगला सवाल भाई की जानिब से लिया जाएगा सीधे आयत के माइक से। अगर उस लाइन में कोई गैर मुस्लिम हजरात मौजूद है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम उनको देंगे। सलाम अलैकुम, मेरा नाम कृष्णा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ। मेरा सवाल है, इमरान भाई ने कहा है कि हमें मिलाद उन नबी नहीं मनाना चाहिए, तो मेरा प्रश्न ये है एक परफेक्ट मुसलमान आदमी को सालगिरह बना सकते हैं या नहीं?
कृष्णा भाई ने सवाल किया है कि मैंने कहा मिलादुन नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से बिल्कुल साबित नहीं है, तो क्या एक आम आदमी अपनी बर्थडे मना सकता है या नहीं मना सकता है? ये भाई ने सवाल किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, आपने अपना प्रोफेशन सुनाया, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं आपसे एक छोटा सा रेटोरिक क्वेश्चन करता हूँ, इट्स नॉट टू एग्जामिन यू, एक रेटोरिक क्वेश्चन करता हूँ। बस वक्त आपने देखा होगा कि डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि तू 10 दिन के बाद मरने वाला है, तेरी जिंदगी सिर्फ 10 दिन की है। अब ये जो पेशेंट है, अगर इसको ये मालूम है कि 10 दिन के बाद जब ये मर जाएगा तो इसको कोई पूछने वाला है कि तूने दुनिया में क्या किया, ये अगर इसका ईमान है, ये इसका बिलीफ है, तो क्या ये पेशेंट आज एक दिन केक काट के हा मेरा एक दिन और चले गया 90s बजे हुए बोलता, या फिक्र में लग जाता कि क्या सिर्फ 10 दिन बचे हैं जिसके बाद मुझे मेरा हिसाब देना है? क्या ख्याल है? सूरह अंबिया की आयत नंबर 1, पहली आयत सूरह अंबिया की 21वां सूरा आयत नंबर 1। क्या इंसान इस बात को भूल चुका है कि उसका हिसाब देने का वक्त उसके करीब आता जा रहा है? भूल गया क्या इंसान? खुश हो रहा, एक साल गया तो, और कितना दीवाना है। देखो आप, मेरी नजर में बर्थडे मनाने वाला सबसे बड़ा पागल है। क्यों? हर साल खुश हो रहा, हाँ मैं एक साल और मौत के करीब चलेगा बोल के, oh 1 year more is over, now I am closer to the death बोले सा। तो इट्स वेरी स्टूपिड एक्चुअली, वी एडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट, ये हम लोग एडॉप्ट करे हैं। इवन आप देखिए इंडियन सिविलाइजेशन में फ्रॉम द हिंदू कस्टम्स, हिंदू कल्चर या हिंदू धार्मिक किताबों से कहीं भी नहीं है। ये बाद वालों ने इसको एडॉप्ट किया दूसरों से, स्पेशली वेस्टर्नर से। और बर्थडे का कॉन्सेप्ट असल कौन मनाते हैं बर्थडे? वो लोग जिसको आखिरत पर यकीन नहीं है और जो समझते हैं यही दुनिया उनकी जन्नत और जहन्नम है, क्योंकि वो आखिरत का छोड़ दिया ईमान। जो वो समझते हैं कि बस यहीं खुश हो जाओ, यहीं गम में रहो, खत्म, इतनी हमारी दुनिया है, वो लोग बर्थडे मनाते हैं। दैट इज द रीजन इस्लाम हैज नेवर गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर बर्थडे। हमारी असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होने वाली है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू सेलिब्रेट दैट लाइफ इंशाल्लाह। आई होप आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर जहां है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आपसे एक सवाल है मेरा, जैसा कि अल्लाह का तारुफ मुसलमान को हर गैर मुस्लिम को बताना फ़र्ज़ है, आलमी तौर पर तो ये काम बड़े अच्छे पैमाने पर माशाल्लाह हो रहा है। जैसा कि आप कुछ दिन पहले ही यूएस गए थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर मुसलमान किस तरह इस दावत को फैला रहे हैं या अल्लाह का तारुफ पहुँचा रहे हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मेरी बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हो सकता है कि मेरे कई भाइयों के लिए ये मालूमात वाली चीज़ भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले अमेरिका से वापस आया, तकरीबन 2 महीने में वहीं पर था। अमेरिका मेरी नज़र में दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग इस्लाम समझने के लिए बेतहाशा प्यासे हैं, उनको इस्लाम बताने वाले नहीं हैं। आम अमेरिकी शहरी आपसे इस्लाम सीखने के लिए बेतहाशा प्यासे हैं, उनको इस्लाम बताने और सिखाने वाले मुसलमान मौजूद नहीं है वहाँ पर। हाँ, जो कुछ वो दुनिया में कर रहे हैं, जिस तरह फ़लस्तीन में कर रहे हैं, इजराइल में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं, इराक में कर रहे हैं, ये एक उनकी बड़ी पॉलिसी के तहत ये लोग कर रहे हैं। मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ। आम अमेरिकी शहरी प्यासे हैं इस्लाम सीखने के लिए। अगर आप 19 मार्च या 18 मार्च 2009 का द हिंदू न्यूज़पेपर 18 मार्च 2009 या 19 मार्च 2009 पेज नंबर 18 पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत का बढ़ावा कम होकर इस्लाम सबसे बड़ा फैलने वाला मजहब बन चुका है। क्यों? क्योंकि आम अमेरिकी अपनी जिंदगी के तौर तरीकों से इंतहाई तंग आ चुके हैं। उनके पास फैमिली कॉन्सेप्ट कोई चीज नहीं है। बच्ची 12 साल 13 साल की बच्ची, आम अमेरिकी बच्ची अपने घर में अपने साथ बॉयफ्रेंड को लाकर सोती है, चाहे मुसलमान की बच्ची हो या गैर मुस्लिम की, बाप कुछ नहीं कर सकता, बेबस है, कल्चर हो गया उनका। एबॉर्शंस, अगर बच्ची 18 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई, दवाखाने को एबॉर्शन के लिए गई, तो डॉक्टर उसको पूछ नहीं सकता कि ये क्या है। अगर बच्ची को वो पूछा और बच्ची ने कंप्लेन किया कि इसने मेरी इज्जत पर हमला किया, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हालात हैं जहां पर बेशुमार गैर मुस्लिम अपने जिंदगी के तौर तरीकों से बड़े तंग है। आप जब उनसे इस्लाम की बात करते हैं, उनको बड़ा सुकून मिलना शुरू होता है और बेतहाशा तेजी से इस्लाम कबूल करने की तरफ आ जाते हैं वो लोग।
इसकी एक और वजह है, अमेरिका के जितने भी अमेरिकी लोग हैं, आप लोग जानते हैं अमेरिका आज दुनिया का सबसे काबिल तरीन मुल्क माना जाता है, तो लाजिम है वहां के शहरी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू जहालत के टाइप की नहीं होती, वो इल्मी सवालात करते हैं, इल्म से जानना चाहते हैं। और अल्लाह का ये कुरान बड़े बड़े इल्म वालों के लिए भी हिदायत का रास्ता है। तुम कितना भी, अल्लाह ने सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की आयत नंबर 49 में कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे लिए कितनी प्यारी कुरान अल्लाह ने हमारे को दी है। अल्लाह कहते हैं, गौर से सुनिए इस आयत को, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 49 आयत नंबर 49, अल्लाह कहते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए अगर तुम इससे बेहतर कोई चीज ला सकते हो तो लाओ, मैं सबसे पहले उसका मानने वाला बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हम मुसलमान मगर इस कुरान को उनको बता ही नहीं रहे, हम इसके ऊपर अजदहे बनकर बैठे हुए हैं। और जो हमारे वहां पे मुसलमान हैं, बहुत ताज्जुब किया मैं बाज मुसलमानों को देखकर, सबको नहीं माशाल्लाह, बाज बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बेहतरीन दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन बाज को देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गया। आप यकीन मानिए, आप जानते हैं मस्जिद के इमाम साहब ईद मिलाद की दावत का रुखा छापकर दावत के नीचे लिखते हैं, रुखे के नीचे लिखते हैं, डीजे एंड लिकर विल बी सर्व्ड, ऑर्केस्ट्रा और शराब दी जाएगी, इमाम लिखते हैं मस्जिद के। मकसद नहीं भाई, ये सोसाइटी ऐसी है, इतना तो आने दो उनको। हमारी मुसलमान बच्चियां और बच्चे चर्च में जाकर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करके आ रहे हैं, क्या बोले तो इंटरफेथ कल्चर है हमारे पास। ये देखिए, मैं वहां पर गया, जैसा आपने सुना, मुझे अमेरिकन आर्मी से इनविटेशन आया था। फोर्ट नॉक्स उनका वो इलाका है जहां पर लास्ट ट्रेनिंग कैंप है, उसके बाद वो इराक और अफगानिस्तान को भेज दिए जाते हैं। 3 घंटे 40 मिनट उन लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट किया। उनके पूरे सवालात अल-कायदा तालिबान, अल-कायदा तालिबान जिहाद, अल-कायदा तालिबान जिहाद। मुझे गले लगा लिया के मैं उनके साथ फोटोज लिया, लेकिन मुझे उन लोगों ने इजाजत दी फोटोज लेने की। जब पूरी गुफ्तगू हुई, वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि इतनी सारी बातें हम लोग कभी भी नहीं सुने इस्लाम के बारे में, हमको कोई भी ये बातें नहीं बताता। मतलब कमी हम में है, हम इन तक नहीं पहुंच रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि तुम गलत हो, तो एक फौजी होने के नाते वो तुमको गलत समझते हैं। हमारे यहां भी, हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, हम इतना आजाद है, इतना मौका है हमको अल्लाह की दावत पेश करने का। हम खामा खा के कई बार गैर मुसलमानों से अपने दिलों में जबरदस्ती की दुश्मनी लिए बैठे हैं। हम बजाय उनको दुश्मन समझने के उन पर रहम क्यों नहीं खाते हैं कि ये भी अल्लाह के बंदे हैं, आपके नबी के उम्मती हैं। इन तक ये बात पहुंचाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसको आप अपने घर में रख लेंगे तो वो बेचारे को कैसे मालूम होगा कि कुरान क्या है। दावत का काम आज बहुत बड़ा काम है। मुझसे कई लोग कहते हैं, आप उम्मत में इत्तेहाद के लिए पूरी जमात वालों को क्यों नहीं बुलाते? मैंने कहा वो वक्त का बर्बाद करना है, बजाय उसके मैं दावत का काम करूंगा गैर मुसलमान में। कम से कम वो अल्लाह और रसूल को समझकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करेगा। इनके पीछे टाइम करूंगा खराब अपना, तो ये जानते हुए भी बूझते हुए भी नबी की सुन्नतों को पामाल करेंगे, बिदअतें करेंगे, शिर्क करेंगे। आज दावत अहम जरूरत है हमारी। हमको चाहिए कि जिन गैर मुसलमानों को इसकी गलतफहमी है इस्लाम के बारे में, हम उन तक जाएं, उनसे बात करें। आप यकीन मानिए, ये पब्लिक प्रोग्राम का आज परमिशन मिला है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिवाय, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा 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 अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस वाले बेगम बाजार के अभी भी यहीं पर हैं। अगर IREF के अलावा, ये ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, यहां पर पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं, रिलीजियस, कोई और ऑर्गेनाइजेशन गांधी भवन पर इस वक्त प्रोग्राम नहीं कर सकता था। आपको मालूम है, मेरे को टोटल पुलिस के सपोर्ट से प्रोग्राम हुआ। क्यों? इनको सिक्योरिटी का थ्रेट है कि गांधी भवन पर अटैक होगा। मैं इंतहा से ज्यादा अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं। उसके बाद AK खान साहब का, जो पुलिस कमिश्नर है, सेंट्रल जोन DCP अकुन सभरवाल का, और बेगम बाजार के इंस्पेक्टर का, जिन्होंने हमको सिक्योरिटी दी ताकि हमारे प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उर्दू न्यूज़पेपर में AK खान साहब का बयान था कि सेंट्रल जोन के एरिया में कोई प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी जाएगी, माइक्रोफोन की नहीं, स्पीकर्स की नहीं। हम लोग सब कर रहे हैं, हम सब जमा है यहाँ पर। ये अल्लाह की मदद है। जब हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, अल्लाह मदद कैसे करेगा? अमेरिका के अंदर इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जितने हमारे लोग यहां से अक्सर जाते हैं, नौजवान बच्चे और बच्चियां, अनफॉर्चुनेटली दावत की नीयत से नहीं जाते, बल्कि उनके साथ दुनिया परस बनने के लिए जाते हैं। एक साहब मुझे मिले मेरे पूरे अमेरिका के दौरे पर, उनका एक जुमला मुझे पूरी अमेरिका की कैफियत बता दिया, मुसलमानों की हद तक बता रहा हूं। आप मुझसे अमेरिका में दावत की अपॉर्चुनिटीज पूछेंगे, मैं कहूंगा इंडिया और अमेरिका दुनिया के सबसे प्यारे मुल्क है दावत के काम को, लेकिन आई लव माई कंट्री। मुझे मेरा इंडिया बहुत पसंद है। क्यों जानते हैं? मैं ऐसी हैदराबादी उर्दू यहां से हट के कहीं भी बात नहीं कर सकता।
मैं ऐसा मेरे माँ बाप के बीच में कहीं और नहीं रह सकता। मुझे डॉलर की कोई अहमियत नहीं है, मेरे अपनों की मुझे अहमियत है। मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है हैदराबाद छोड़ के जाके कहीं भी दावत का काम करने का, लेकिन कुछ भी हो जाओ मेरे अपने भाइयों के बीच में वो मुझे गाली दें, गले से लगाएं, ये मेरे अपने भाई हैं, इसके ऊपर इत्मीनान है मुझे माशाल्लाह। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज माशाल्लाह, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है दावत के काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम एक हमारे साहब मुझे मिले थे यूएस में शिकागो में, उन्होंने मुझसे एक बड़ा प्यारा जुमला कहा। उनकी एक बेटी और एक बेटा था, बदकिस्मती दोनों के दोनों घर छोड़कर गैर मुसलमान से शादी करके भाग गए। ही इज अ वेरी रिच पर्सन, बहुत अमीर आदमी है। जानते हैं उन्होंने क्या जुमला कहा? इमरान भाई, मैं अमेरिका को सोना कमाने के लिए आया था, आई केम टू अर्न गोल्ड, और मैं गोल्ड के पहाड़ खड़े कर लिया। क्या करा? गोल्ड के पहाड़ खड़े कर लिया, लेकिन मैं मेरे हीरों को खो दिया इस गोल्ड को कमाने में। आई माइट हैव अर्न्ड गोल्ड बट आई लॉस्ट माई डायमंड्स। तो आप लोग जो भी अमेरिका को जाना चाहते हैं, आप लोग अपने ईमान को आग में डालकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जाना चाहते हैं तो दावत के काम से जाइए। बसने जाना चाहते हैं तो फिर इतना यकीन रखिए कि आपको बहुत बड़े तरीके से वहां लोगों में इस्लाम की बात करना है, उन तक इस्लाम की बात पहुंचाना है। और मेरी नजर में, आई एम रियली टेलिंग यू, अमेरिका और इंडिया दुनिया के सबसे प्यारे ममालिक है दावत का काम करने के लिए। इससे प्यारे लोग आपको कहीं भी नहीं मिल सकते माशाल्लाह। देखिए आप इतने पूरे हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, आज तक IREF पे कभी कोई हिंदू आकर हमारे पर हमला नहीं किया, कोई गाली नहीं दिया। रेस्पेक्टफुली आते हैं, किताबें लेके जाते हैं, दिन में आकर बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमको अल्लाह के करम से माशाल्लाह। तो दावत का काम मैं आप सबको नसीहत करता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा काम अल्लाह की तौहीद का काम है। इस काम को उन तक पहुंचाइए जो अल्लाह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हमारे जो मुसलमानों में खराब मुसलमान हैं, आप उनको भी अच्छा करिए। उनको अच्छा करने के लिए आप एक काम करिए, जो बुरे मुसलमान हैं उनसे बोलिए, चलो भाई हम दोनों मिलकर एक हमारे हिंदू दोस्त और क्रिश्चियन दोस्त से बात करके उनको इस्लाम की बात बताएंगे। तो क्या ये अच्छाई है कि नहीं है? तो हो सकता है इस जरिए से वो खराब मुसलमान भाई भी अच्छा हो जाए इंशाअल्लाह। करेंगे?